खड़पों के अटैक यहाँ भी हुए। जब पीछे हमारे विधानसभा में जो बजट सेशन में हुआ वो खड़पे का अटैक था। अगर वो कोबरे का अटैक होता तो हो सकता हमारी रद्दो बदल हो जाती। खड़पा ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, खड़पा जो है खड़पा डसते जो मैं माननीय मंत्री महोदय खड़पों के अटैक यहाँ भी हुए। जब पीछे हमारे विधानसभा में जो बजट सेशन में हुआ वो खड़पे का अटैक था। अगर वो कोबरे का अटैक होता तो हो सकता हमारी रद्दो बदल हो जाती। खड़पा ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, खड़पा जो है खड़पा डसते जो मैं माननीय मंत्री महोदय खड़पा डस आदमी घास काट रहा, उसके लिए मैं तो चाहता हूँ सब सेंटरों के अंदर पीएससी के सेंटर सीएससी के बहुत सी, और ये इलाका हिमाचल प्रदेश तो 80% क्या 90% गाँव का इलाका है, और फिर कहते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ इस पे भी जो सांप के काटने पे मंत्री महोदय जो एक्सपर्टीज है कोई कमेटी बनाए, और कमेटी पहले तो नंबर 1 नोटिफाई करे। कमेटी विधानसभा के सत्र में पटल में विभाग ये जवाब किस पे दूं कि कितने मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, और जो एंटी स्नेक वर्म इंजेक्शन है वो 108 में अवेलेबल कराए, सीएससी और पीएससी में अवेलेबल कराए। और इसके साथ साथ ये जो मंत्री महोदय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सांप काटता है चंबा, ऊना, कांगड़ा का इलाज कहाँ से आता है भैया? मैं शोध हुआ है, इसलिए मैं ध्यान आकर्षण माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सभापति महोदय ये प्रस्ताव लेके आया हूँ। इलाज कहाँ से? जो दवाई तैयार की जाती है वो तमिलनाडु से। क्या तमिलनाडु की टोपोग्राफी, क्या तमिलनाडु की ज्योग्राफी? और मैं जानता हूं जिन लोगों ने खासकर वन विभाग के कर्मचारियों ने बहुत सी स्टडी की है इसके ऊपर, वो स्टडियां पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को उठानी चाहिए। कौन कौन से कोबरे, सबसे जहरीला कोबरा जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र, जो वन विभाग की जो स्टडी है चुरा के, और स्नेक का नाम भी है वो भी मैं आपको दूंगा, वहां पाया जाता है। ये इस पे है। तो ये जो मैं माननीय मंत्री महोदय, किसी मंत्री महोदय कह रहे हैं बड़ा लंबा एक्सपीरियंस इनको कोबरों और खड़पों से लड़ने का है। बहुत से खड़पे कोबरे मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, हाँ माननीय मंत्री महोदय ने, मैं कहता हूं 85 से लेकर लगातार जो है वो इस हाउस में रहे हैं, अगस्त हाउस में सीनियर मोस्ट है, और कोबरे और खड़पों और खासकर डी ने भी कहते हैं 3 प्रकार के जो हैं। और ये जो कोबरा है ये कोबरा, इसलिए मैं मंत्री महोदय ये जो, और तमिलनाडु से जो है इसका इलाज है, मैं चाहता हूं स्टडी की हुई है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, उस स्टडी को स्वास्थ्य विभाग और कोऑर्डिनेशन में बहुत से आईएफएस अधिकारियों ने ये स्टडी की हुई है, कौन से सांप कहां पाए जाते हैं और कितने जहरीले हैं। उस पे जो है मैं चाहता हूं कि ये स्नेक पार्क, मैं कहता हूं मैं गाड़ी चाहिए मेरे को समरियल में या शिमला में, और टिकट मैं ले रहा हूं चेन्नई की, ये नहीं है। आप ये रिकमेंड किया हुआ है गोपालपुर में हमारा जो है चिड़ियाघर है, वहां स्नेक पार्क आप स्टैब्लिश करो। खड़पे का डसा हुआ, खड़पे और कोबरे में बताऊं आपको, खड़पे का माननीय अध्यक्ष महोदय, खड़पे का डसा हुआ बच सकता है लेकिन कोबरे का डसा हुआ नहीं बच सकता। खड़पों के अटैक यहाँ भी हुए। जब पीछे हमारे विधानसभा में जो बजट सेशन में हुआ वो खड़पे का अटैक था। अगर वो कोबरे का अटैक होता तो हो सकता हमारी रद्दो बदल हो जाती। खड़पा ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, खड़पा जो है खड़पा डसते जो मैं माननीय मंत्री महोदय खड़पा डसते तो हम हार चक्कियां से, मैं कहता हूँ भैया रानीताल बड़ा बड़ो होते हुए हम टांडा पहुंच सकते हैं, लेकिन कोबरा डसते तो फिर शिव जी भगवान है। मणिमहेश की यात्रा खड़पों की किस्मों पर थोड़ी है। अब जो है माननीय मंत्री महोदय, ये जो स्नेक पार्क है जो गोपालपुर के अंदर, ये मामला गरीब आदमियों का मामला है, छोटे परिवारों का मामला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर 5 मिनट ज्यादा भी ले लूंगा, सांप उसे आप भी ग्रामीण परिवार से आते हैं, आपके आस पड़ोस में भी बहुत बड़े, मैं कहता हूँ बटियात और चंबा में मैं कहता हूँ कई प्रकार के कोबरे आए, लेकिन कोबरों का इलाज भी आपने भी अच्छे तरीके से किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्नेक पार्क है इसका, और यहाँ जो स्टडी की गई है, जो यहाँ के सांपों से वर्म निकाला जाए, उस स्नेक पार्क का वो दवाई जो है मैं माननीय मंत्री महोदय चिड़ियाघर के अंदर जो हमारा गोपालपुर के अंदर जो हमारा चिड़ियाघर है, वहाँ एक स्नेक पार्क जो है उसमें इस्टेब्लिश किया जाए। तीसरा, अगर और प्रदेशों की तुलना की जाए, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, वहाँ वो पोस्ट, आपका नया काम है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हो, खड़पे ने, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बार नहीं आता है। मैं बताऊं हार चक्के के अंदर उसको कान में काट गया सांप,
और वो दूसरे दिन पहुंचे, क्योंकि देसी इलाज चलता है हमारे, कहीं माड़ा मोटा वो भी चलता है, चेले के पास चलता है, कोई बेचारा इसी के पास जाता है। तो जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता नहीं है 12 घंटे के बाद, मैं कहता हूँ जो स्नेक बाइट है, जो हमारा रिलीफ मैनुअल है, जो अगर डॉक्टर रिपोर्ट देता है कहीं पीएचसी से सीएचसी से, तो रिलीफ मैनुअल में ये भी छूट दी जाए कि अगर स्नेक बाइट उसने लिख दिया है तो जो 4 लाख रुपया तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो जो है, और ये कई प्रदेशों में ऐसा है कि जहां स्नेक बाइट डॉक्टर लिख देते हैं उस पर जो है वो ये करते हैं। तो यही मैं, और इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर हैं, जो वेंटिलेटर कोविड के अंदर हैं, बहुत से वेंटिलेटर तो खरीदे